कैमरे में बंद अपाहिज। आज ये कविता +2 क्लास की कविता है। ये कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय की बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। नेट JRF और TGT PGT के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर मैं यहाँ व्याख्या, उसके प्रश्नोत्तर कैसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसकी भाषा सौंदर्य क्या है, ये सारा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी छोटे से वीडियो के अंदर। हम इसकी मुख्य बातें मैं आपको बताऊँगी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और कैमरे के सामने। कवि यहाँ बताना चाहता है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं कि वो किसी दुर्बल को, किसी अपंग को एक बंद कमरे में बिठाएंगे और उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं। जैसा आप लोग देखते हैं कि मीडिया वाले कैसा करते हैं। आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। कैमरा दिखाकर उनको बड़ा उनका, जब तक वो दुखी नहीं होंगे उनको दुखी करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनका दुख, उनकी व्यथा कैमरे में दिखाई जा सके। देख लीजिए नेक्स्ट पैरे को, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि आपको क्या करना है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए कि आप ये अवसर खो देंगे कि ये आप पर कार्यक्रम बन रहा है। आप यानी उसे उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो उनको रुला दे और आखिर में उनका उद्देश्य यही रहेगा कि जो अपाहिज या अपंग व्यक्ति है उसकी करुणा, उसकी व्यथा कैमरे पर जाहिर हो ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिले, उन्हें यश मिले, उनके चैनल की TRP जो है वो बढ़े। ये सारा चीज़ उसका उद्देश्य है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई। अब जो उनका उद्देश्य है वो यानी रुलाना उनका उद्देश्य है ताकि उनके कार्यक्रम को, उनके चैनल को प्रसिद्धि प्राप्त हो। फिर देखिए क्या है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, उसके होठों की कसमसाहट यानी उनकी बेचैनी। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, यानी बीच बीच में दर्शकों को बोलेंगे धीरज रखिए, दोनों एक साथ रोएंगे, यानी आप और वह दोनों कौन, जो कैमरे के सामने बैठा है और जो देख रहा है, दोनों। कवि रघुवीर सहाय दोनों को उकसा बता रहे हैं। दर्शक जो कैमरे के सामने जो अपंग व्यक्ति है और दूरदर्शन वाले, इन तीनों पर करारा व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि बस करो, कुछ नहीं, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। यानी आपके कार्यक्रम का टाइम 15 मिनट है, 20 मिनट है या आधा घंटा है, तो जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो वो उसको वहीं कट कर देते हैं। उनको किसी की भावनाओं से, किसी की व्यथा से, पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, बस थोड़ी ही कसर रह गई, ऐसा कहकर वो उसी प्रोग्राम को कट कर देते हैं, धन्यवाद कहकर वो चले जाते हैं। तो कवि रघुवीर सहाय ने ऐसी कैमरे के सामने ऐसी बातें जो नहीं पूछनी होती वो बातें पूछी जाती हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य, वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। उनका उद्देश्य होता है सिर्फ कैमरे के सामने रुलाना, व्यथा को दिखाना, साथ में पाठक या दर्शक वर्ग जो है, जो उसे देख रहा है, उसको रुलाना और दोनों का रुला करके करुण रस को उत्पन्न कर देना ही उनका उद्देश्य होता है, और जिससे हम उनके कार्यक्रम को पसंद करें, ज़्यादा समय तक देखें। ये सारा उनका उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य पैसा कमाना, यश और वैभव प्राप्त करना है, और उनको अपंग व्यक्ति की पीड़ाओं से, उसके साथ हुई मिसहैपनिंग से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक मैं समझती हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई होगी। अब मैं इसके कार्यपत्र आपको दिखाती हूँ और प्रश्न कोशिश करती हूँ आपको दिखा पाऊँ। देखिए, ये कार्यपत्र नंबर 1 है, रघुवीर सहाय काव्यांश है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो समर्थवान, शक्तिवान क्यों कहते हैं अपने आप को,
क्योंकि दूरदर्शन के कर्मचारियों पर कवि गहरा व्यंग्य करते हुए कहता है कि असहाय और दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा व्यथा को वो बेचकर कमाना चाहते हैं। वे किसी की मजबूरी से लाभ उठाकर स्वयं धनवान और शक्तिवान बनना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति का पर व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है इस पंक्ति के माध्यम से दूरदर्शन कर्मचारियों पर व्यंग्य कसते हुए कहता है कि वे अपंग और दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर उसकी दुर्बलता का बार बार एहसास दिलाकर उसे कुंठित कर स्वयं प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। अपंग व्यक्ति की पीड़ा व्यथा दुख आदि के विक्रय की बात उभर कर इसमें सामने आई है। तीसरे क्वेश्चन में बार बार ये पंक्ति है, तो आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज है? इस पंक्ति से क्या विशिष्ट अर्थ स्पष्ट करना चाहता है कवि? अपंग व्यक्ति को बार बार प्रश्न करके उसे एहसास दिलाया जाता है उसकी पीड़ा का, उसकी करुणा और उसकी व्यथा कैमरे के सामने आए, ताकि उसके चैनल को, उनके कार्यक्रम को प्रसिद्धि, धन, वैभव और यश प्राप्त हो सके। उन्हें अपंग व्यक्ति की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होता। अब दूसरा कार्यपत्र की बात करती हूँ मैं। एक फोर्थ क्वेश्चन और है, किसी दुर्बल को लाना ही दूरदर्शन का उद्देश्य क्यों होता है? जब अपंग व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यथा और दुख को रो रो कर बयान करता है तो दर्शक भी उसे देखकर रोना शुरू कर देगा तथा दूरदर्शन वालों का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। यही कारण होता है वो किसी दुर्बल को ढूंढते हैं ऐसे को जिससे उनके कार्यक्रम को प्रसिद्धि मिले। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, उनको किसी के दुख से, संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे कार्यपत्र में इसकी भाषा सौंदर्य के बारे में बात करेंगे कि काव्यांश में बिंब की स्थिति स्पष्ट कीजिए। मैं पहले आपको बिंब बता देती हूँ। बिंब होता क्या है? बिंब शब्दों द्वारा प्रस्तुत एक ऐन्द्रिक का मतलब इंद्रियों द्वारा खींचे जाने वाला चित्र होता है, जो पाठक की आंखों के सामने प्रत्यक्ष सचित्र प्रस्तुत करने की सक्षम अभिव्यक्ति का नाम बिंब है। बिंब दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। इस काव्यांश में दृश्य बिंब का प्रयोग कवि ने सफलतापूर्वक किया है। पाठक के सामने उसने ऐसा ही कार्यक्रम दिखा दिया है कि जैसे हम कार्यक्रम देखते रहते हैं, हमारी आंखों के सामने सादृश्य हो जाता है। इस काव्यांश की भाषा शैली की बात पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में सहज, सरल तथा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पदमैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण और करुण रस का परिपाक है। मुक्तक छंद और दृश्य बिंब योजना है। करुण रस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्रसाद गुण है और करुण रस है। इसमें लाक्षणिक अर्थ बताइए इसका। इस काव्यखंड का लाक्षणिक अर्थ मेरे हिसाब से NCERT और कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं आपका। काव्यखंड के लाक्षणिक अर्थ पर प्रकाश डालिए। इस काव्यखंड में लाक्षणिक अर्थ यह है कि कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति अपनी गहन सहानुभूति व्यक्त की है। कवि ने अपंग व्यक्ति की बेचैनी तथा वेदना का सजीव वर्णन किया है। कवि ने दूरदर्शन के अधिकारियों, अपाहिज व्यक्तियों तथा दर्शक तीनों पर करारा व्यंग्य किया। कुछ शब्दार्थ हैं जैसे दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, अपंग, कसमसाहट, बेचैनी, अपंगता, अपाहिजता। देखिए, अगर उसने जिस भी भाववाचक संज्ञा में कहा है तो आपने उसी में आंसर देना है। कोशिश, प्रयास, धीरज, धैर्य। इसके बाद है वक्त, समय, सामाजिक यानी निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, सजीव भी, और समाज में मिलकर चलने वाला उसको भी सामाजिक बोल सकते हैं। उद्देश्य, लक्ष्य, शक्तिवान, समर्थवान। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।